अब हम आपको टाइप 3 सिखा सकते हैं, हमको कोई दिक्कत अब नहीं है, हम समझ गए कि आप सीख गए। चलिए जल्दी से आइए टाइप 3 में, इसको देखते हैं ये क्या कह रहा है। टाइप 3 का सवाल नंबर 1, टाइप 3 का सवाल नंबर 1, टाइप 3 का सवाल नंबर 1, बोलें बोलें कि नहीं बोलें? लिखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को, अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को, सभी अक्षरों को यदि यदि विपरीत क्रम में, यदि विपरीत क्रम में लिखा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को यदि विपरीत क्रम में लिखा जाए, लिख लिए? तो दाएं से, तो दाएं से, तो दाएं से, तो दाएं से 22वें अक्षर, दाएं से 22वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा, यह है। हाँ गर्मी तो है, क्या किया जा सकता है, भगवान के भाई तो हम हैं नहीं कि फोन करके बता दें। चलिए इसको समझिएगा, इसका भी 2-3 तरीका है, जिससे बेहतर लगे बना लीजिएगा। शुरू करते हैं, समझिए। कहा अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर, सभी अक्षर का मतलब ए से लेके जेड तक का अक्षर, इसको विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब समझिए, अगर आप सीधा लिखते हैं तो ए बी सी और डॉट 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 एक्स वाई जेड लिखते हैं। अच्छा, आप लोग में कोई वैसे हैं जिनका फर्स्ट क्लास है आज? 3 आदमी वहां पे बैठे हैं, 4 आदमी, 5 आदमी, ठीक है। बाबू एक चीज हम आपको बता दें कि अल्फ़ाबेट का बेसिक क्लास आप लोग का छूटा हुआ है, ठीक है। लेकिन आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, जहां बैठे हैं उसके अगल बगल वाले लोग से कॉपी मांग लीजिएगा, बगल वाले कॉपी दे दीजिएगा, मोबाइल है फोटो खींच लीजिएगा लाइने से, जितना पढ़ाई हुआ है उसको जाके रात में कॉपी पर लिख लीजिएगा। आप लोग का क्लास 12 से 1 है ना, 12 से 1 है ना। कल 11:15 बजे चाहे 11:30 बजे चल आइएगा, वही जो नीचे ऑफिस में हम बैठा रहते हैं, ठीक है। 11:30 बजे आइएगा, आधा घंटा बैठा के जितना ये लोग को पढ़ाए हैं एक बार समझा देंगे, पूरा क्लीन हो जाएगा, ठीक है। जब अभी जो पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से समझिए, अभी वाला समझ में आ रहा है। अब सुनिएगा, कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। ये कैसे लिखे हैं? सीधा विपरीत लिखिएगा तो ए बी सी और डॉट 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 एक्स वाई जेड, यही है। तो ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड उल्टा लिखा गया। आपको बताए थे इधर बायां होता है, इधर दायां होता है, बताए थे। अब सवाल कहा कि दाएं से 22वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर, तो दाएं से 22 के, दाएं से 22वें के दाएं 11। अब बताइए, दायां दायां एक के जैसा ना है, तो दायां दायां को बोलते हैं सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में वैल्यू घट जाता है। 22 में से 11 गया, क्या होगा? 11। 11 का गिनती कहाँ से? दाएं से। अब दाएं से देखिए तो किधर से गिनना है? ए से। दाएं साइड में तो ए चला गया है, तो ए से हम गिनेंगे कितना? 11। तो ए से 11 नंबर पे कौन आता है? के। यही आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा। जो लोग पटपट आंसर बोल रहे हैं वो पहले से जानते थे क्या आंसर? नहीं, हम सिखाए हैं तभी ना जाने। उसी तरह से नए वाले लोगों को सिखा देंगे, जान जाइएगा। खाली कॉपियां मांग के खींच लीजिएगा। हाँ जी, डंडवा कहाँ है मेरा? छड़िया तनिया के निकालो तो, आओ निकालो। ये देखो निकाल रही है। हाँ आओ निकालो, डंडा निकालो तो वहाँ से।
छोड़ दो, तुमको आने में बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ जी, तुम लोग के हाथ में गर्दा लग जाएगा धूल, इसलिए इसको पोंछ देते हैं, समझी। चलो, तो तुमको पिटाना था या बताना था? अरे बाप, हमरा सब याद रहता है। अगर लड़का बोला था पीछे से रात भर छोड़ दीजिए, सुना देगी तो ठीक है, नहीं सुनाएगी तो 5 छड़ी। तुम उसी शर्त पे बैठी थी, खड़ा हो जाओ। बोलो आई का उल्टा, आर का भैलो। मार ऐसा चीज है, मार से भूत भाग जाता है। आदमी की बातें छोड़ो, बैठ जाओ। याद कर ली है, इसको तो याद था। तुम याद की थी? चल खड़ा होको। याद तो नहीं है, लेकिन पूछिए, ये कौन तरीका है? अभी पूछबे करेंगे। क्यू का वैल्यू बोलो। क्यू, बैठ जाओ। कर याद तो नहीं है, लेकिन पूछिए, सुना तो दे। तुम भी याद नहीं ना किया था, खड़ा हो। एक्स का वैल्यू बोलो। है 24। बढ़िया से याद कर। चलो जाने दो, पीटने का मन नहीं है। खैर लड़के लोग को पीटने का मन था, पिटाइए नहीं रही है। आप बताइए, जाने दीजिए, आपसे नहीं पूछेंगे। आप गया के है ना, नहीं पूछेंगे। इस सवाल सभी को समझ में आया? आप लोग को समझ में आ रहा है? जैसे छूटा हुआ चीज है, थोड़ा कमो समझ में आएगा तो बूझ जाना है कि नहीं समझ में आ रहा है, आगे आएगा। ये चैप्टर अगर नहीं समझ में आएगा तो हम फिर से पढ़ा देंगे, ठीक है। लेकिन तनी पैसा वैसा निकालो, एडमिशन कराओ, दुर्गा पूजा आ रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि है? नहीं है। एगो सवाल और लिखिए पट से, एगो सवाल और लिखिए। बोले ना, लिखिए। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को यदि विपरीत क्रम में लिखा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को यदि विपरीत क्रम में लिखा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को यदि विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो दाएं से आठवें अक्षर, दाएं से आठवें अक्षर, दाएं से आठवें अक्षर के बाएं नौवां अक्षर कौन सा होगा? क्या होगा बताइए तो? क्यू होगा? पक्का? आप लोग समझ गए क्या? अब देखिए बाबू, जो नए हैं वो समझिएगा। ऊपर में क्या है? दायां, और नीचे में क्या है? बायां। सवाल में शुरू में दिया है दायां, बाद में दिया है बायां। दायां और बायां मिला करके ये तो अपोजिट डायरेक्शन दिख रहा है। एक जगह दायां है फिर बायां है, डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट। अपोजिट डायरेक्शन में वैल्यू जुड़ता है कि घटता है? जुड़ता है। तो 8 और 9 को जोड़ेंगे, कितना होगा? 17वां। और 17वां का गिनती कहाँ से? दाएं से। अब आप ही बताइए, दाएं से 17 गिनना है तो आपको इधर से गिनना पड़ेगा। अंग्रेजी वर्णमाला उल्टा लिखा हुआ है तो इधर तो ABC रहेगा और डॉट 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 XYZ रहेगा ना, ABC डॉट 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 XYZ। तो ABC से गिनना पड़ेगा आपको 17। तो A के तरफ से 17 नंबर पे गिनिएगा कि डायरेक्टे बता दीजिएगा Q को? डायरेक्टे कौन होता है? Q होता है। डायरेक्टे Q है ना होता है, और नहीं तो फिर गिनना पड़ेगा। कंफ्यूजन में है? क्लियर हुआ? दाएं से गिनना है कितना? 17। तो दाएं से 17 गिनिएगा तो कौन होगा? Q हो जाएगा, क्योंकि दाएं तो A है। A के तरफ से गिनना है तो A के तरफ से 17 नंबर पे कौन होता है? Q होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लिखिए। क्लियर हो गया?